वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोगों ने पहली क्लास मैथ की देख चुके हैं। हम लोग दूसरी क्लास पर बात करेंगे। नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को अभी नहीं करोगे बाद में करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा आपको कंटेंट ही मिल जाएगा, आप कहेंगे कि सर यार आप कर लेना चाहिए, है ना। कोई चीज़ अच्छी होती कब तक अवॉइड कर सकते हो, महंगे के चक्कर में, और यहाँ तो फ्री मिल रही है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल हमने पूरा पढ़ा दिया था। पिछली क्लास जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो पिछली क्लास जरूर देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। बात को समझना, इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बहुत जरूरी भी है। ठीक, समझ लो इस चीज को। इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से संख्या लिखी, मान लो, तो इसमें इकाई का अंक कौन सा? ये इकाई, दाही, सैकड़ा, इसके आगे और चलेंगे 1000, 10,000, है ना। तो इसमें जो है, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 2, 3, 1 का इकाई का अंक बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे 1। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से आपको इस तरीके से लिख दूं तो आप क्या गुणा करेंगे? गुणा करके थोड़ी ना बताएंगे। आप क्या करेंगे? केवल इन दोनों के इकाई के अंक का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? इकाई के अंक का गुणा कर देंगे। इसी तरीके से मतलब 2 एकम 2, 2 इसका इकाई का अंक हो गया। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। अब इकाई का अंक निकालना, तो इन सबके इकाई का अंक ओनली इस संख्या से हमें दाही या सैकड़े या हजार की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपल सा क्या करिएगा, इकाई का अंक देखिएगा, उससे क्या कर देना, भाग दे देना। ठीक मेरे भाई, 8 है, 8 का इसमें गुणा कर लो और इसमें कर लो। मतलब 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 16 आएगा ना। इकाई का अंक सबका गुणा करने 16 आया, तो 16 का इकाई का मतलब हमें केवल इकाई, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, कुछ भी हो, सभी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। हमें केवल उसमें इकाई के अंक से काम है। कितने के अंक से काम है? इकाई के अंक से, इकाई के अंक से काम है। ठीक, आज राइटिंग अच्छी बनाऊंगा। कल कुछ लोगों ने बोला कि सर थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं, तो आज देखिए इकाई के अंक से काम है हमें। ठीक मेरे भाई, इतना आप समझ लो बस। ठीक, इतना आप समझ गए। तो ये जो गुणा हो गए, भाग हो गए, प्लस माइनस, कुछ भी अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप लोग बड़ा आसानी से लगा लोगे या नहीं, प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे। अब इसमें जो संख्या दिक्कत देती है वो क्या होती है, वहां पर बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, समझते जाइए, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। 120 की पावर 56। अब इसका इकाई का अंक बताना है, समझ रहे हो। तो किसी की पावर यदि कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, इस बात को समझो। यहां पर समझा देता हूं, कहां गया, ये रहा। उसका सिंपल सा मतलब होता है, किसी की पावर मान लीजिए 56 लिखा। मान लीजिए हमने, समझना, सिंपल से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बहुत आराम से। मान लीजिए मैं लिखता हूं 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर मैंने लिखा 2। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 2 2 बार लिखा है। भाई क्या होता है, m इंटू m बराबर m स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 इंटू 2 बराबर 2 स्क्वायर, यही है। तो अगर 120 की पावर 56 लिखा है, इसका मतलब है कि 120 का गुणा 56 बार होगा। समझ रहे हो, 66 बार, ठीक है, इतनी बार। तो सभी में हमें काम किससे होगा? अभी हमने गुणा में समझाया आपको, केवल और केवल इससे। तो जब जीरो का बार बार गुणा करोगे तो कितना आएगा? आएगा तो जीरो ही। इसलिए कुछ संख्याएं होती हैं, उनको मैं समझाता हूं कि उनका इकाई का अंक सदैव वही होगा। समझ रहे हो मेरे भाई, उनका इकाई का अंक सदैव वही होगा। मैं विद एग्जाम्पल वो चीज आपको समझाता हूँ, ठीक है। नोट कर लेते हैं, जो चीजें आपने रट ली हैं उनको हम याद कर लेंगे विद कॉन्सेप्ट। 0, 1, 5, 6 का लिखना इस चीज को, ठीक है। तेज ना करना, तेज आप अपने हाथ से कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड, तेज स्पीड। 0, 1, 5, 6 का इकाई का अंक वही होगा। ठीक, इस बात को आप समझ ले। अब इन संख्या की कुछ भी पावर आ जाए वो सेम संख्या रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 121 की पावर 100
61। इसका इकाई अंक बताना, अर्थात इसका मतलब है 121 161 बार लिखा है गुणा में। तो हम क्या करें, एक 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 बार बार गुणा होगा तो एक का चाहे कितनी बार भी गुणा कर इतना है, इसका इकाई अंक 1 होगा। अगला सवाल देख लो, 25 की पावर 1325, समझ लो मेरी बात बहुत अच्छे से। 25 की पावर 1325 अगर मैंने लिख दिया तो 25 कितनी बार लिखा है मेरे भाई, 1325 बार। कितनी बार, 1325 बार। तो 25 में जब हम लोग लिखेंगे तो 5 केवल हमें किससे काम है, इकाई के अंक से। तो 5 5 5 5 कितनी बार आएगा, 1325 बार आएगा या नहीं, बोलो यस या नो, आएगा। लेकिन उस 5 में जब भी आप गुणा करोगे, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चार बार करो, है ना, 4 बार करो, 6 बार करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप करोगे, देखो मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए ये लिखा 5 5 5 5 5, कितनी बार लिखा हो, देखना, पचम 25 5, वो 2 से तो हमें कोई ढाई अंक से कोई लेना देना, फिर हमने 5 लिया इसमें गुणा किया तो बार बार 25 बन जाएगा। तो जब 25 बन जाएगा तो इस 5 से ही हमें काम है, तो अर्थात सदैव 5 ही आएगा। ये रिजल्ट है। और कहाँ से रिजल्ट निकलते हैं, जो ट्रिक बनाकर बैठे हो वो सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको ट्रिक की तरीके ट्रीट मत करो। समझ रहे हो मेरी बात। अगला समझते हैं 6 का, 366 की पावर 16 मान लेता हूँ लेगा, तो 366 गुणा 16 बार होगा, अर्थात 6 16 बार जाएगा। जाएगा कि नहीं, 6 को इस तरीके से लिख लो, कितनी बार लिख लो। अब देखो होता क्या है, 6 रंग 36 इकाई का 6, 6 का फिर इसमें करोगे फिर 6 फिर 6 फिर 6, अर्थात बार बार ये 36 36 36 अर्थात 6 6 6 बनता चला जाएगा। और इकाई का अंक क्या होगा, यही होगा। तो हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या निकल के आया, वो यही निकल के आया, वो यही निकल के आया कि 0156 का इकाई का अंक वही होता है। सिंपल सा बस इतना हमने निकाला कि 0 का 156 का इकाई का अंक वही होता है। हमने इसको कर दिया रफ, रफ किया। अब उठाते हैं कलर दूसरा, बहुत आराम से समझते हैं चीजों को। नंबर पॉइंट 1 आप लिख लो इकाई के अंक में हेडिंग डालकर कि 0156 का इकाई का अंक सदैव वही होगा। इकाई का अंक सदैव वही होगा, इस बात को समझ लो, सदैव वही होगा। बस सिंपल सी इतनी बात है, इस बात को समझ लो। ठीक, अगले पॉइंट पर बात करता हूँ। अगला रिजल्ट आपको जब समझाऊंगा तब मजा आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट नंबर 2। अब अगर मान लीजिए 4 अंक आपके खत्म हो गए, 0 1 5 6 अंक कितने होते हैं मेरे भाई, 9 तक 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 हमारे निपट गए, बचे कितने, 6 अंक। अब 6 अंक को करने के लिए क्या किया जाए, बात को समझना। 6 अंक को करने के लिए क्या किया जाए, 6 के सवालों को करने के लिए, ठीक है। अंक कौन कौन से बचते हैं देखते हैं, 2 3 4 7 8 और 9, यही तो बचे। बाद बाकी जब आप 10 लिखेंगे तो फिर इकाई का अंक 0 आ जाएगा, अर्थात वो 0 ही हो गया। अब अंक हमारे बचते हैं 2 3 4 7 8 9, इतने ही तो बचे। तो इसको किस तरीके से करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं, समझते जाइए, बहुत आराम से समझा रहा हूं, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन क्लियर कर दूंगा, आप भूलोगे नहीं। 2 की पावर 1, समझते जाइए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक। यहाँ लिखो 2 की पावर 5, समझते जाना, 2 की पावर 6, क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताऊंगा अभी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, कुछ भी लिख लो, 2 की पावर 10 तक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब याद है, ठीक है। इसके सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो मुझे, मतलब स्क्वायर जो आप हैं वो मुझे याद है। देखो यहाँ पर मैंने किया तो 2 का 2, केवल इकाई का अंक लिखूंगा मैं, और कुछ नहीं लिखने जा रहा हूँ, और बहुत तेजी में लिख दूंगा। 6 भाई, इसका 16 होगा, समझाना पड़ेगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, भाई एक ही तो पावर बढ़ रही है, अर्थात 1 2 बढ़ रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 4 8 6, फिर देखना अभी, फिर 6 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर 6, फिर 8
2 4 नहीं 2 4 4 दूनी 8, हाँ 8 6 2 4 8 6 आ, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, फिर इसमें 6 में गुणा करोगे, फिर 2, केवल इकाई के अंक मेरे भाई बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 4, फिर ये रिपीट होता जाएगा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि पावर 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 4 8 6, यहाँ पर देखिएगा वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है 2 4 8 6, और वो यहाँ पर भी आगे भी बढ़ती जाएगी, आप करके देख लें, अर्थात पावर 4 के बाद सेम आ रहा है, यही तो निकल के आया। चलिए अगले में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं पेज को, 3 का पॉइंट समझ लेते हैं, 3 क्या कहता है। 3 को अगर हम समझने निकले तो 3 का क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, कुछ भी लिख लो, 3 6 3 7 3 8 3 9, 4 का भी लिख सकते हो, बस इसके बाद नहीं करूंगा, ठीक है। अब सिंपल से यहां से समझते हैं, यहां जो लिखा हुआ है 3 3 3 9 9 3 27 21 का मतलब 1, ठीक है, 1 में फिर 3 का गुणा करोगे तो 3 9 7 1, मैं आंख मीच के लिख सकता हूं, है ना, देखना अब 4 का लिखना है, 4 6 4 6 4 6 4 6। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखो ट्रिक होती है, ट्रिक होता है, वो कॉन्सेप्ट ही है कि अगर पावर सम हो, यहाँ पर देखो दिख रहा तो 6 आएगा, विषम हो तो 4 आएगा, ये देखो है ना, ये दिख रहा है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि 3 9 7 1, अर्थात 4 के बाद ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, फिर समझाता हूं कि अब आपको करना क्या है। अब आपको करना क्या, कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आती है ट्रिक कि अब हमेशा जो है आप 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से भाग देंगे। तो ये समझते हैं कि 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है, इस बात को आप समझें कि 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है, आप लोगों ने रट रखा होगा। तो 4 का भाग इसीलिए दिया जाता है क्योंकि 4 के बाद वो संख्या क्या करती है, रिपीट करने लगता है इकाई का अंक। बात को समझ रहे हो, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। बात को समझते हैं, बहुत ही आसान। आपके सामने मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके का सवाल कि 114 की पावर 132, ठीक है, इसका इकाई का अंक बताना है। तो पहले तो आप ये देख लें क्या कोई अंक मतलब 0 1 5 6 तो नहीं है, खत्म बात। तो हमें सीधे 4 का भाग देना है उसकी किसमें, पावर में, क्योंकि 4 के बाद ही इकाई का अंक मतलब सेम जा रहा था 4 4 के पेयर में, ठीक है, 4 4 के बाद सेम जा रहा, तो हम इसमें सीधे 4 का भाग दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो बचेगा, बात को समझना, जो बचेगा उसी को क्या करेंगे, देखो जैसे इसमें भाग देते हैं, बात को समझ लो, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगा यहाँ पर। देखो 4 का अगर हम इसमें भाग दे दें, तो सम विषम वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, 4 और 6 में ये होता है, ठीक है, 4 6 में नहीं, सॉरी 4 और 9 में, 4 और 9 में एक सम विषम का कॉन्सेप्ट होता है। 9 में पता क्या होता है, देखो 9 की पावर 1 तो 9 9 और 9 का अगला 9 9 81 तो 1, फिर देखना अभी 3 तो फिर 9 फिर 1 9 1, तो यहाँ पर देख रहे हो विषम के सामने ये 9 और सम के सामने क्या आ रहा है, ये 1, तो इस तरीके का पावर होता है। तो यहाँ पर संख्या कितनी है, यहाँ पर इसको अगर 4 वाला आप ये नियम समझ लें तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से देखो क्या है, सम है, ये सम है, अर्थात इसका जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, 6 होगा, सीधी सीधी बात है, क्योंकि विषम मतलब 4 की पावर 1, 4 और 6 इनके दो ही इकाई के अंक होते हैं, तो इसका हम सीधे बता सकते हैं अगर पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, अगर विषम है तो कितना होगा, अगर 4 की पावर विषम है तो 4 ही होगा। इसी तरीके से 9 में हो सकता है। तो अब 9 का जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि 69 की पावर 671, अब ये घात क्या है, विषम है तो 9 होगा, सम है तो 1 होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है कि अगर सम है, मान लेता हूं, यहां पर समझाता हूं, ठीक है, मान लीजिए 9 की पावर सम है, इस तरीके से लिखा है 69 की पावर 22, ठीक, इतना लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ सम,
बस इतना समझ लो। तो वहां पर 1 आएगा, अगर विषम लिखा हो तो क्या आएगा 9। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना। तो अब आपके अंक कौन कौन से खत्म हुए, 0 1 5 6 9 और 4, इतने आपके खत्म हो गए। इनका इकाई का अंक वही होता है। और 9 4 में आपको सम विषम देखना है। 4 के 2 होते हैं, इकाई के अंक ओनली क्या क्या होते हैं, 4 और 6। ठीक है, 9 के कितने होते हैं, 9 का 1 और 9। सम और विषम का गेम है। तो ये अगर विषम है, ये विषम है तो 4, सम है तो 6, अगर यहाँ पर विषम है तो विषम है तो ये होगा 9। ठीक है, 9 की पावर 1 से देख लिया करो, 2 ही अंक होते हैं, बस इस चीज को आप समझ लें। अब कौन कौन से बचे, 3 3 6 तो आपके हो गए, अब बचे 4। 4 को भी कर लेते हैं। कौन कौन से, मान लीजिए 3 की पावर कुछ भी लिखा है, 3 की यहाँ पर लिखते हैं 23 की पावर 647 लिखा है, इसका इकाई का अंक आपको बताना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा 4 का भाग देना। ठीक है, 4 का जब आप भाग दोगे, अब 4 का भाग देने का रूल क्या है, क्या भाग दोगे 647 में भाग देने बैठोगे, टाइम लग जाएगा। तो 4 का रूल क्या होता है, विभाज्यता के नियम में आप लोग, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी, उससे पहले मैं बता देता हूँ। 2 में लास्ट वाला अंक देखा जाता है, केवल इकाई का अंक। 4 में 2 अंक देखे जाते हैं लास्ट वाले, और अगर यहीं पर 8 हो जाए तो 3 अंक देखोगे, अगर 16 हो जाए तो 4 अंक देखोगे। यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर जितनी पावर उतने अंक, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक। अर्थात लास्ट से, ये सारे किससे देखे जाते, लास्ट से। लास्ट वाला डिजिट देखा जाता है, अगर उससे कट रहा है तो वो संख्या 4 मतलब 2 से विभाजित होगी। अगर 2 अंक, अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं तो वो 4 से विभाजित होंगे। अगर 3 अंक कट रहे हैं तो वो 8 से विभाजित होंगे। इस बात को आप समझ लें। ठीक, तो इसमें हम 647 से भाग न देके हम केवल इसमें भाग देंगे। ठीक है, 47 में 2 अंक है, 4 एकम 4, 4 एकम 3 बचा। तो अब बस सिंपल सा बात है कि इतना समझ लो, दो देखो दाही से हमें कोई लेना देना नहीं, तो अर्थात हो गया 3 की पावर 3। इस 2 का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब सवाल कितना बचा देखो, 23 की पावर 3, इतना ही तो बचा। तो 3 की पावर, क्योंकि वो 4 4 के तो सब रिपीट हो चुके हैं, खत्म हो जाएंगे, तो मेन काम तो इसी का है जो ये बच रहा है। तो इसीलिए 3 त्रिका 9 23 27, अर्थात इकाई का अंक 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखता हूं, 677 की पावर 122, कुछ इस तरीके से लिखा है। मान लो इस तरीके से, तुरंत तुमने 2 अंक देखना, कुछ मत करना, 2 अंक देखना, अंतिम के 2 अंक यहाँ से देखना, 4 पंचे 20, 2 तो 7 की पावर अब बचा 2, इससे कोई लेना देना नहीं है। 7 सत्ते 49, अर्थात 9 इकाई के अंक। इस तरीके से इकाई के अंक के आपके सारे सवाल लग जाएंगे बड़ा आसानी से। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा या मतलब प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, तो वहां पर जितने भी सवाल बच सकते हैं वो और कराए जाएंगे। आपको जो सिंपल सा लॉजिक था वो मैंने समझा दिया है। 0 1 5 6 का इकाई का अंक वही रहता है, और 4 और 9 में, 4 में केवल 6 4 आता है, और उसके बाद 9 में 1 और 9 आता है, और उसके बाद आपके जो अन्य बचते हैं या जितने भी अंक हैं, किसी भी संख्या में 4 से पावर हो, 4 से भाग दे दिया जाता है। 4 से भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि 4 के बाद इकाई के अंक वही आने लगते हैं, सेम रिपीट होते हैं। अगली चीज पढ़ते हैं इसी क्लास में, क्योंकि आपका पेपर जल्दी लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जाति मान, जाति मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इसको जाति मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखो इंग्लिश कितनी अच्छी, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब स्थान, फेस मतलब उसका चेहरा। चलिए आइए समझाता हूँ जाति मान किसको बोलते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2 6 4 2, इसमें मैंने आपसे पूछ दिया 6 का जाति मान बताओ, 6 का क्या बताओ, जातीय मान। तो 6 का जाति मान क्या होगा, जो अंग है वही उसका मान होगा, अर्थात जो उसका फेस है। जाति की इंग्लिश क्या होती है, फेस, अर्थात जो उसका फेस है वही उसका आंसर होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। लेकिन अगर मैं 6 का आपको स्थानीय मान पूछ दूं तो थोड़ा सा चेंज। स्थानीय मान का मतलब है उसका स्थानीय मान क्या है ना, मतलब उसका स्थान क्या है 6 का, तो उसका स्थान क्या है तुम मुझे बता दो। इकाई, यहाँ पर देखो, इकाई, दाही, सैकड़ा, उसका 1000 पर स्थान है, अर्थात उसका 6000 नंबर पर स्थान है। बस इतना पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। कभी भी कोई संख्या दे दे, मान लीजिए मैंने आपको दिया कुछ इस तरीके से, देखना भी
677 में 6 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान बताओ, ठीक। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा, अर्थात स्थानीय मान जो उसका स्थान है वहां पर उसका मान कितना है, तो इकाई, दाही, सैकड़ा, अर्थात उसका 600, सैकड़े पर स्थान है, बस इतना संबल है। अगर आप उस तरीके से करना चाहो तो किस तरीके से करोगे, इकाई, दाही, मतलब जितने में जीरो का स्थानीय मान 0 ही होगा, ठीक है। किसी भी संख्या में 0 का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा 0 होता है, ये उन्होंने बताया। ये क्यों बताया वो भी समझा देता हूँ। ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट क्यों है वो समझाता हूँ क्यों है, ठीक है। देखो, अगर देसी तरीके से करना हो, कुछ नोट करना, जितने अंक उतने जीरो, 1 0, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितने होंगे 3, तो 3 तो इसमें गुणा कर दो तो 6000 हो गया, या इसको मान, ये भाई इकाई का 10, 100, 1000, ठीक है। इस तरीके से बड़ा आसानी से सवाल आपके हो जाएंगे, स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। लेकिन जीरो का अगर मैं आपसे पूछ, देखना अभी किस तरीके समझा देता हूँ, क्लियर होनी चाहिए चीजें। मान लीजिए मैंने पूछा 202 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, इकाई और दाही, ठीक है। तो इसमें जब आप गुणा करोगे, तो जब गुणा होगा यहाँ पर कितने का गुणा होगा बताओ मुझे, तो आप जब गुणा करोगे तो भाई 1 2 3, 1 तो 1, यहाँ पर 2 तो 10, यहाँ पर 100, अर्थात कुछ गलती होगी पिछले में, 1 भाई इकाई पे 1, कुछ गलती थी पिछले में, थोड़ा सा संशोधन कर लेना, गलती हो जाती कोई इशू नहीं, इकाई के अंक पे 1, फिर ये दाही 10, सैकड़ा 100, 1000, 1000 है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं जीरो से पूछूं तो जीरो का जब 10 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। लेकिन जब अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं 2 का स्थायी मान, 2 का स्थानीय मान, तो इसका कितना होगा, इसमें 2 है स्थानीय मान, 1 200 होगा, 1 आपका होगा 2। इस तरीके से करना है, कुछ करना नहीं, अभी कुछ आपको सवाल लगा देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा सा पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि उससे आपको आसानी रहेगी समझने में, है ना, क्योंकि एक ही कलर से चीजें थोड़ा सा दिक्कत होने। कुछ सवाल लगाते हैं, समझते हैं चीजों का। एक सवाल लिखिएगा कि 5887 में 5887 में 8 का स्थायी मान ज्ञात करो, 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो क्या है, 2 मान है, 8 तो 2 जगह, इकाई 1, दाही 10, 100, तो 1 कितना होगा, 1 इसमें गुणा कर दो तो ये कितना आ गया 80, 1 सैकड़े पे लिखा है तो कितना आ गया 800, ठीक है। अब अगर मैं इसी में पूछ दूं फेस वैल्यू कितनी है, अर्थात जाति मान कितना, फेस वैल्यू उसका चेहरा कितना है, तो कितना होगा 8। अब आपसे पूछ दिया जाए इसी सवाल में, देखना इसी सवाल से कितने सवाल बनेंगे, कि स्थानीय मान 5 के, देखना सवाल देखना, 5 के स्थानीय मान, जाति मान अभी आपका खत्म हो जाएगा, 5 के स्थानीय मान व जाति मान का अंतर बताओ, जाति मान का अंतर बताओ, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, अर्थात स्थानीय मान 5000 और इसकी जाति मान वही मान, तो इससे घटा दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, इतना आपका आंसर है, ठीक है। कल को मैं पूछ सकता हूं कि 7 का स्थानीय मान और जाति मान का भाग निकालो, कुछ भी सवाल दिया जा सकता है, तो आप लोग बड़ा आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। और भी जो कि ये बेसिक है, उसके बाद अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर दशमलव वाले किस तरीके से लगेंगे, क्या लगेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। जब वहां पर प्रैक्टिस होगी तो वहां पर आपको चीजें समझा दी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आप लोगों ने इकाई के अंक पूरा खत्म कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दोनों ही समझ लिए हैं। तो इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे मैथ के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।